हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं हूं अमित। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी के अगले वीडियो में, जो कि आपका है हिंदी भाषा और बोलियां। और इसमें मैं आज बात करूंगा परिनिष्ठ भाषा की, परिनिष्ठ भाषा। और इसके बाद मैं बात करूंगा राजभाषा या राष्ट्रभाषा जो होती है उसके बारे में। लगातार आपकी सीरीज़ चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, तीनों में आपके काम आएगी। और साथ ही साथ आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ और आपका एसएससी जीडी में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए परिनिष्ठ भाषा क्या है। देखिए कि कोई भी बोली जब उस बोली को व्याकरण से सुसज्जित कर दिया जाता है तो वो बोली बाद में परिनिष्ठ भाषा कहलाती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए तब वह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली यानी कि जो हिंदी हम बोलते हैं, ये लगभग 200 साल पहले क्या थी। ये जो आज भाषा है हमारी हिंदी भाषा, ये 200 साल पहले एक बोली ही तो थी। ठीक है, और जिसका प्रयोग अब हम क्या करते हैं, पूरे भारत देश में किया जाता है और भी देशों में किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हिंदी की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह जो हिंदी है वो भी मतलब संस्कृत की क्या है, संस्कृत से आई है। ठीक है, संस्कृत की उत्तराधिकारी कह सकते हो, संस्कृत की उत्तराधिकारी है। लेकिन इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। अंधानुकरण मतलब इसने संस्कृत के शब्दों को, मतलब जो वर्णमाला है और जो शब्द चिन्ह है उनको लिया। ठीक है, और संस्कृत की जो लिपि होती है वो भी देवनागरी लिपि है, और इसी को हिंदी ने भी क्या किया, अपनाया है। इसने संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है, स्वर व्यंजन शब्दों को ग्रहण किया है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अलग अलग शब्द चिन्ह होते हैं, अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं। जैसे कि का जो है, इसमें क्या है, का है अल्प प्राण, क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, और खा क्या है, महाप्राण, क्या है, महाप्राण है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख लो रोमन लिपि, यानी कि इंग्लिश में जो क्या होता है, इंग्लिश में का के लिए तो का के इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन खा के लिए क्या होता है, खा के लिए के एच का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से घा के लिए क्या होता है, जी एच का इस्तेमाल होता है, घा के लिए, है ना, घा के लिए जी एच का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, इनके जब रोमन लिपि में एक अक्षर को बनाने के लिए, हिंदी के एक अक्षर को, उच्चारण को बनाने के लिए यहाँ पे के एच और जी एच का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि हिंदी में क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण अलग से दे रखा है, इसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। उसी तरह से अन्य लिपियों में क्या होता है कि एक शब्द के लिए बहुत सारे चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में आप लिखते हैं का, ठीक, का से होता है किंग। ठीक, मान लीजिए किंग लिखा हुआ है, और इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, किंग। ठीक, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कैट। ठीक, कैट जो है वो सी से लिखते हैं, कैट। ठीक, उसके बाद आप लिख लो क्वीन। ठीक, क्वीन लिखोगे तो क्वीन ऐसे लिखेंगे, इसके लिए भी का उच्चारण होगा। और यहाँ पर देखिए क्यू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे सी का, यहाँ पे के का, जबकि तीनों जगह का और का ही है, फिर भी उच्चारण क्या है, अलग अलग शब्द चिन्हों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल इस रोमन लिपि में किया जाता है। जबकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हर शब्द के लिए, हर चिन्ह के लिए एक अलग से चिन्ह बनाया जाता है, हर ध्वनि के लिए। ठीक है, देवनागरी लिपि में एक लिपि चिन्ह से दो ध्वनियों का बोध नहीं होता, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। जिसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उसके बाद उन्हें बना लिया गया। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें एक हिंदी में बाद में जो ऐड हुए शब्द वो कौन से हैं, अ है। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, ये 4 संयुक्त व्यंजन बाद में जोड़े गए। मतलब जो शब्द चिन्ह हमारे पास नहीं थे, जो चिन्ह नहीं थे ध्वनियों के लिए, वो हमने बाद में इन्हें ऐड ऑन कर लिया, जोड़ लिया। ठीक, जोड़ लिया। और इसमें क्या है, जो वर्ण जैसा दिखता है उसका उच्चारण वैसा ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। जैसे कि क्या होता है रोमन लिपि में, आपका क्या होता है, रोमन लिपि में आप जैसे लिखेंगे
जैसे कि यू है, यू को दो तरह से उच्चारण किया जाता है। एक तरह तो आवे बोलते हैं इसको, एक ऊ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जब ये बट में यूज़ होता है बट, तो इसे क्या लिखते हैं, बट। यहाँ पे ऊ की कोई मात्रा नहीं है। जबकि यहाँ पे पुट में इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, पुट, ठीक। अब यहाँ पे ऊ की जगह इस यू को इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे आ की जगह इस्तेमाल किया गया। अब देखिए ये इसमें खामियां हैं रोमन लिपि, जबकि हिंदी जो है इसी वजह से विशेषता हिंदी में ज़्यादा है, ठीक। दूसरी चीज़, जैसे कि अगर रोमन लिपि में लिखा जाता है वॉक, ठीक, टॉक, ठीक, इसमें जो एल जो है साइलेंट रहता है, एल जो है वो साइलेंट रहता है, ठीक। जबकि हिंदी में जो लेटर अगर बना दिया तो उसका उच्चारण जरूर होगा, बिना उच्चारण के वो लेटर नहीं रहता। लेकिन इसमें कुछ अनुच्चरित ध्वनियां भी रह जाती हैं। अनुच्चरित कैसी रह जाती हैं, अनुच्चरित ध्वनियां भी रह जाती हैं इसमें, ठीक है। एक और चीज़, जैसे कि आप लिखो KNOW, नो, इसमें क्या रहता है, के साइलेंट रह जाती है, ठीक। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज में क्या होता है, के साइलेंट रह जाती है। तो रोमन लिपि से हिंदी जो है बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है। इसमें क्या है, हर ध्वनि के लिए एक अलग से चिन्ह बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। भाषा के रूप में हिंदी की जो प्रकृति है वो बहुत रचनात्मक है। ऐसे में क्या है कि हिंदी भाषा जो है लगभग जर्मन भाषा से बहुत मिलती जुलती है। हिंदी भाषा जो है जर्मन भाषा से, मतलब जर्मन भाषा की तरह ही, मतलब अपने प्रत्ययों से नए शब्दों का जो है वो निर्माण करती रहती है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, वो हम अब जानेंगे। देखिए किसी भी देश की परिनिष्ठ भाषा, परिनिष्ठ भाषा वह बोली जो व्याकरण से सुसज्जित हो चुकी है, वो परिनिष्ठ भाषा कहलाती है। किसी भी देश की परिनिष्ठ भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक लोगों द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति उसे मिल जाती है। उस आधार पर वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा घोषित कर दी जाती है, ठीक है। ऐसी भाषाएं सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय की का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। वैसे तो भारत में 23 विकसित भाषाएं हैं, जिसमें से 22 संविधान में लिखित है, अंग्रेजी जो है संविधान में लिखित नहीं है, ठीक है। लेकिन उन 23 भाषाओं में से सिर्फ हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको राजभाषा के रूप में जो सम्मान है प्राप्त है, ठीक है। हमारे राजनेताओं ने हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना। इंग्लिश जो है वो हमारी सहायक भाषा कहलाती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था, कवियों द्वारा किया जाता था। इसका सबसे पुराना रूप अगर देखने को मिलेगा तो दुनिया की सबसे पुरानी कृति जो कही जाती है, सबसे पहली कृति जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में देखने को मिलता है सबसे पुराना रूप संस्कृत का। और संस्कृत जो है वो देव भाषा या कह सकते हैं आर्य भाषा भी कही जाती है। और हिंदी जो है वो संस्कृत की ही क्या है, आपकी उत्तराधिकारी है, यानी कि संस्कृत की ही बेटी मान लो, या संस्कृत के बाद की भाषा संस्कृत से ही निकली हुई भाषा कही जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए आगे के कंटेंट के साथ। अब हिंदी का नामकरण पढ़ाएंगे, हिंदी शब्द का उदय कहाँ से हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद आपका व्याकरण जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।